नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका 2025 जो रेस्ट ऑफ 2025 है वो कैसा जा रहा है। जो भी आपका 2025 बचा हुआ है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि एक्वेरियस आप लोग का जो भी रेस्ट ऑफ 2025 है, जो भी 2025 में समय बचा है वो कैसा जा रहा है, उसमें क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या गाइडेंस है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। चलिए, जो जो मेरे पास मैसेजेस आते जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। देख लेते हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए 2025 का मुझे कैसा दिखाई दे रहा है टाइम। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ रहा है टॉरस, कल्टिवेट। प्लूटो, रीबर्थ। सैटर्न, स्ट्रक्चर। एक्वेरियस आई थिंक आप लोगों का शनि का वो भी चल रहा है, शनि का आई थिंक ढैया चल रही है आप लोगों पर। ये राशि आपको अपनी मून शाइन से देखनी है, ठीक है। नाम राशि उससे भी देख सकते हो, लगन से भी देख सकते हो, जिससे भी सनशाइन, जिससे भी देखना हो। तो ये चीज़ है। चलिए बताते हैं आपके लिए 2025 में जो भी समय बचा है उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपने अपना 2025 जो भी बचा है उसमें अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा कि आप प्रॉब्लम फेस करोगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि आप जितना डिसिप्लिन में रहोगे, जितना समय समय पे टाइम टेबल बना के काम करोगे और पेशेंटली लगे रहोगे, लगातार काम करोगे, आपको उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो अगर मैं आपको क्रिस्प करके बताऊं कि क्या दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए ये दिख रहा है ना कि आप एक नए इंसान में डेवलप होने वाले हो, आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है, कुछ चीज़ें नई आ रही हैं आपके लाइफ में, आप खुद बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। उसके पीछे का कारण ये है कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, शनि ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, जो कि आपको एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन में कन्वर्ट कर रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाले हो। जो भी काम आप अभी तक करते हुए आ रहे थे, मुझे ये दिख रहा है कि वहाँ पे ना कुछ चेंजेस हैं कि आप उसी काम को बहुत अलग ढंग से करना शुरू करोगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरह मुझे आपका काम दिखाई दे रहा है कि जैसे मान लो एक दुकान वाला अपना जो मिठाई बेचता है वो एक सिंपल डब्बे में पैक करके दे देता है, ठीक है। वही सेम मिठाई अगर आप बेच रहे हो तो आप उसे डेकोर करके बहुत कुछ क्रिएटिविटी, कुछ रिबन वगैरह लगा के उसको बेच रहे हो, तो लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी मिठाई उससे ज़्यादा बिक रही है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो मेहनत करने वाले हो, थकोगे नहीं, लंबे समय तक मेहनत करोगे। शनि महाराज आपसे बहुत काम कराने वाले हैं, बहुत डिसिप्लिन में आप लोग रहोगे, बहुत डिसिप्लिन में काम करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में अचानक ऑल ऑफ द सडन कुछ ना कुछ नया नया होता रहेगा। तो आपकी एक नई सेल्फ डेवलप होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और आप कहीं ना कहीं 2 9 6 2 6 9 2 6 9 यस, आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने वर्क स्टाइल में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये दिख भी रहा है कि ये जो टाइम पीरियड बचा है बहुत हार्ड वर्किंग होने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, और चीज़ें आपकी ऐसे रहेंगी कि आपको बहुत डिसिप्लिन में होके करना पड़ेगा, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी, कुछ नया शुरू होगा आपके इस वाले टाइम पीरियड में, रीबर्थ होगा आपका, फिर से कुछ न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होते हुए मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर
एक्वेरियस 2025 में कुछ नया है, बहुत कुछ आप प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ बहुत नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन्ड होने वाले हो। आप देखना कि आप लंबे लंबे समय तक आप काम कर रहे हो। आप अगर 9 to 6 वाली जॉब में हो तो आप 9 to 9 जॉब करोगे। आपका वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ होने वाला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं, और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे। फॉर एक्वेरियस, फर्स्ट कार्ड है कमांडर एस्थर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक बाय टॉक। आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अब अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हो। आप अपने ठान लिया है कि मुझे अब अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, और आप खुद ना लीड कर रहे हो, जैसे खुद एक लीडर बन रहे हो। आपके नीचे लोग काम करेंगे क्योंकि आप खुद बहुत मेहनत कर रहे हो। तो वॉक योर टॉक, मतलब जो आप कह रहे हो वैसा करके दिखाओ, ठीक है। ये वाली आपकी एनर्जी होनी चाहिए कि जो कह रहे हो वो करके दिखाओ, ठीक है। साथ में है कुथुमी का कार्ड, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। 2025 में जो भी वक्त बचा है उसमें आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप हो सकता है बहुत सारे आंसर्स ढूंढ रहे हो कि इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। तो जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं वो आपको पता है, ठीक है। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है कि मुझे क्या पता है, जो भी चीज़ें हैं। तो एक ट्रस्ट बना के रखो अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी विजडम के ऊपर, कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यू करते हैं। और राधा का कार्ड आ रहा है, राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। हो सकता है कि आप अपना कुछ हिस्सा भूल गए हो कि आप क्या थे, उसको रीडिस्कवर करो कि आप क्या हो, आपकी असली पहचान क्या है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, आपके रिलेशनशिप्स में मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई भी डिस्प्यूट थे, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पा रही थी, या आप लोग वक्त नहीं दे पा रहे थे बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से, या आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत बिजी हो, या हो सकता है कि शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही थी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे हीलिंग आएगी, और आप हो सकता है उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अपना कुछ हिस्सा खो चुके थे टेंशन में कि मेरी रियल सेल्फ क्या है, मेरी रियल पावर्स क्या हैं। तो वही आप रीडिस्कवर करो, फिर से पहचानो अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ठीक रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी मैं हीलिंग्स भी देख पा रही हूँ। रिश्ता अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा आपका। चलिए एक्वेरियस और देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे और क्या दिख रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। दो 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। ये कार्ड ना हाथ में नहीं आते हैं, इनको ऐसे करते हो। दो 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ, और साथ में एक हार्मनी दिख रही है।
आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशियाँ देख पा रही हूँ। जैसे इमोशंस आपके ओवरफ्लो कर रहे हैं, बहुत कहते हैं ना इमोशनली आप हील कर रहे हो। अभी तक जैसे बहुत प्रॉब्लम में थे या आप बहुत इमोशनली हर्ट फील करते थे, वहाँ पे ही मैं खुशियाँ देख रही हूँ। चहक जाओगे, जैसे एक हंसी कहते हैं ना चेहरे से चली गई थी अगर, वो हंसी आपकी वापस आएगी। जैसे वो गाना था ना, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, कुछ ऐसा गाना गाओगे आप। तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, ये कुछ आप गुनगुनाने वाले हो। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, और ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ मैं किसी की भी लाइफ में, चाहे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर इंसान अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है ना, तो उससे बड़ी उपलब्धि ना कुछ नहीं होती। क्योंकि जब जीवन में स्टकनेस आ जाता है ना, कि इंसान किसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, या किसी रिश्ते में रुक जाता है, किसी बिज़नेस में रुक जाता है, किसी करियर में रुक जाता है, मुझे लगता है इससे बड़ा डिस्गाइज ना कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ दुख हो नहीं सकता जीवन में। अगर ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती जा रही है बिना रुकावटों के, तो इससे बेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। आप रुक नहीं रहे हो, आप बस आगे बढ़ रहे हो। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। भले ही कुछ आपको नया ना मिले, बट ज़िंदगी चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। जब रुकते हैं ना तो एनजाइटी होती है, वो नहीं हो रहा। अब आपका जीवन ना आगे बढ़ेगा अगर रुक सा गया था तो। और फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो आपको। यहाँ पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना भी चाहिए कहीं ना कहीं। देखो, अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम थी, पार्टनर ने कोई दिक्कत करी थी, या आपके बिज़नेस में पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, अगर आप किसी से नाराज़ हो, कुछ भी आपके साथ है, तो वहाँ पे आपको ना माफ़ करना चाहिए। अब ये रिलेशनशिप ना सिर्फ देखो हस्बैंड वाइफ या कपल्स ही नहीं होते, माता पिता के साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, सामाजिक रिश्ते होते हैं। रिलेशनशिप में सारे रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ना अपना दिल बड़ा करना है। कहीं ना कहीं आपको मैं बड़ा होते हुए देख रही हूँ कि आप लोगों को ना माफ़ करोगे। और जब माफ़ करते हैं ना, तभी हम कहते हैं ना जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, स्टकनेस से निकल पाते हैं। तो ये जो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही हैं, जो आप इतना आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं उसके जो पीछे कारण है वो यही है कि आप लोगों को माफ़ करते हुए चल रहे हो। आप लोगों को माफ़ कर दे जाओगे तो जीवन आपका कभी ना रुकेगा नहीं, कहीं थमेगा नहीं। तो यही एनर्जी आपको एम्बॉडी करनी है और फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, पानी की तरह बहते जा रहे हो, वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जिस भी कंटेनर में हम पानी डालते हैं वो उसी की आकृति ले लेता है। तो वही आकृति आप लेते जाइए जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाएगा। चलिए और देख लेते हैं 2025 में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस। रेस्ट ऑफ 2025 में जितना भी समय बचा है, और क्या आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस। क्रिएटिविटी, आपका काम करने का ढंग बदलेगा। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। कुछ नयापन आ रहा है आपके काम में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। बात करने का तरीका चेंज होना, जो चीज़ आप अभी कर रहे थे उससे अब अलग हट के आप करोगे, ये चीज़ डेफिनेटली है। टीम वर्क, कोलैबोरेशन में करना, एडवेंचर है, कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपने आज से पहले ना करी हो। और साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। ये काम से रिलेटेड भी हो सकती है, पार्टनर्स के साथ भी। रीबर्थ का कार्ड अगेन फिर रिपीट हुआ है। न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। आप वो नहीं हैं रहेंगे जो आप पहले थे।
ये डेफिनेटली ये होगा आपके साथ। 2 डेक से डिफरेंट डेक से सेम कार्ड आना कोई मामूली बात नहीं है। रीबर्थ है, आपकी नई शुरुआत है, आप एक नए पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो, नए तरीके से कुछ कर रहे हो, कुछ नया काम जनरेट हो रहा है, कुछ तो न्यू बिगनिंग आपके जीवन में है। और आइसोलेशन का कार्ड भी यहाँ पे दिखाता है कि थोड़ा सा आपको एक समय आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा आइसोलेट होकर आप सोचेंगे, और वो जो आइसोलेशन होगा क्योंकि कोई ना कोई तकलीफ़ आएगी, तो यही बोल रही हूँ कि माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ कर देना जब आप किसी के साथ इस सिचुएशन में आएंगे तो। और रिसेप्टिव बनिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस आपके लिए, आपके 2025 में। फर्स्ट कार्ड है आपका टॉक, टेक अ रियलिटी चेक। आपको कुछ रियलिटी चेक मिलने वाला है। आप अगर किसी भी तरीके के भ्रम में थे, किसी भी कंफ्यूजन में थे, या कुछ भी था, आपको एक रियलिटी चेक भगवान देने वाले हैं। आपको सच का सामना करना पड़ेगा, आपको रियलिटी पता लगेगी। कहते हैं ना, चेकमेट हो जाना, ऐसी एनर्जी है। स्टेप अप एंड लीड, वक्त आ गया है अब लीडर बनने का। अगर आप अभी तक हाथ पे हाथ रख के बैठे थे और सोच रहे थे कि चीज़ें हो जाएंगी, तो मेरी जान अपने आप नहीं होने वाली है। अब ये वक्त आ गया है जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और एक्शन ले रहे हो, स्टेप ले रहे हो आगे बढ़ने के लिए और लीड करने के लिए, एक लीडर बनने के लिए, एक बड़ा कुछ करने के लिए। और थिंक इट थ्रू, ठीक है। न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है। आप सोचिए कि आप ये सारी चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। कैसे भी करके आपको लीडर बनना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टेप्स लेने हैं। तो यस, आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है कि आप किस लेवल पे जा सकते हो, क्या कर सकते हो। ये आपको सब कुछ पता लगने वाला है। आपको ही आपकी ट्रू सेल्फ से आपको अवगत होने वाले हो। आपको खुद की अपनी एक नई पहचान मिलने वाली है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं ये भी हूँ। ऐसा एक आपका बिहेवियर होगा। आपको शॉक लगेगा कि ओ माय गॉड, दिस इज़ माई ट्रू पोटेंशियल। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। ये चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। देख लेना, ऐसा होगा। चलिए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। क्या आप अपना नया घर लेना चाहते हो? मुझे यहाँ पे आपके जीवन में, आपके लाइफ में एक घर दिख रहा है। आप हो सकता है अपना खुद का घर खरीदें, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके जो पूर्वजों की थी वो प्रॉपर्टी आपको मिलते हुए दिख रही है। आप अपने घर पे कोई व्हीकल भी हो सकता है नया खरीदें। मुझे कोई गाड़ी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि डेफिनेटली घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। एक धन लाभ देख रही हूँ। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो बिज़नेस में बहुत बढ़ोतरी देख रही हूँ। आपका बिज़नेस अचानक से, कहते हैं ना, बहुत ग्रो, बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी, बहुत ग्रो करने लगेगा। एक तरीके की विल पावर आपके अंदर बढ़ेगी अपने बिज़नेस को लेके, अपने काम को लेके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए एक्सपेक्टेड है। साथ में यस, आपके करियर में बहुत बड़ी अचीवमेंट देख रही हूँ। जजमेंट का कार्ड है। आपको करियर में एक सेकंड चांस दिया जा रहा है।
आप इतना ज़्यादा बिज़ी हो अपने करियर में, ये टाइम आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी करने वाला। आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मेहनत। और हो सकता है कि आप कुछ अनाउंसमेंट भी करो अपने काम को लेके, बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है, मेजर एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी बहुत ज़्यादा। तो येस, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपने करियर को बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट होगी आपके करियर को लेके कि येस, आपने ये अचीव कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। जो काम अभी तक आपके नहीं बन रहे थे या बहुत रुक रुक के बन रहे थे, हो सकता है वो काम आपका अब बन जाएगा। जो बहुत लंबे समय से आपका कोई काम अगर पेंडिंग था, तो वो काम बनेगा। सेकंड चांस आपको भगवान दे रहे हैं डेफिनेटली। और ये सब कुछ कार्मिक है। अगर ये चीज़ें आपकी नहीं हुई थी तो कुछ ना कुछ कर्मा उनसे जुड़ा हुआ था, और भगवान अब आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, या आपने कोई भी अगर ख़राब कर्म किए थे तो भगवान उसको माफ़ कर रहे हैं, और माफ़ करके आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक बिजी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने अपने पेंटिकल्स पे, जैसे आप अपने ना फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने 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 प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत बिजी दिख रहे हो, कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो अपने करियर में। कुछ कुछ चीज़ है जो बस कंप्लीट होने वाली है और आप उस पर लगे पड़े हो करने के लिए कि बस वो हो जाए। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ एंड होगा आपके जीवन में, कोई इमोशनल रिलेशनशिप आपके जीवन से जाएगा, कोई एक ऐसा रिश्ता आपके जीवन से जाएगा, उसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नया उजाला आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ रिलेशनशिप में। ये मेरे को पता नहीं क्यों ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी थी, और साथ में आपका रीबर्थ भी था। ठीक है, ये वही चीज़ मुझे दिख रही है कि अभी तक जो रिलेशनशिप्स में आपको नहीं मिल रहा था, जो कमी फील हो रही थी, वहाँ पे बदलाव है। ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं। वो जो मिसिंग एनर्जी थी ना, कि आपको वो एक जज्बात फील नहीं हो रहे थे, वो चीज़ होगी। और कुछ लोगों का ना कुछ रिश्ता भी एंड होगा, या रिलेशनशिप में कोई बदलाव आएगा। मुझे ये भी दिख रहा है अगर मैं देखूँ तो। यस, बहुत लोगों का डाइवोर्स, या कोई भी डाइवोर्स चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। कोई भी अगर लीगल चीज़ अगर आपकी चल रही थी, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपका डाइवोर्स हो जाएगा, एक रिश्ता एंड होगा जो कि फेयर इनफ है, जो सही था वो होगा। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो एक इमोशनल लॉस है, लेकिन उसके बाद से चीज़ें अच्छी भी होंगी, बेहतर भी होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यस, आप लोगों का कहीं ना कहीं तलाक होने के चांसेस है, अगर आप तलाक लेना चाह रहे हैं तो, या आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। चलिए, 2 ऑफ वैंड्स, अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, ठीक है, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो यस, एक आपका मुझे ट्रैवल एक्सपेक्टेड दिख रहा है कि वो होगा। आपके करियर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप्स थोड़े से अफेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। रिलेशनशिप में अफेक्टेड हो रहे हैं ड्यू टू सैटर्न की एनर्जी है कि आप काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि हो सकता है कि आप समय ना दे पाओ। तो आपको थोड़ा सा हील करना है अपने रिश्तों को। अगर आपके रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम चल रही तो राधा जी कह रही हैं कि उसको हील करिए, जो राधा जी आई भी थी। साथ में आपको जॉब, कोई नया जॉब मिलने वाला है, आपका कोई ड्रीम जॉब हो, या आपने कभी कुछ सोचा हो, तो यस, करियर में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिख रही है। तो यस, आपके पास एक अच्छा खासा पैसा देख रही हूँ मैं, कोई थोड़ा बहुत पैसा नहीं देख रही मैं, बहुत सारा पैसा, बहुत मोटा पैसा देख रही हूँ। कोई करियर में नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कोई कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है। या फॉरेन से कोई काम आपके पास आना, ये हो रहा है। कोई अगर वीज़ा का, कोई इमिग्रेशन का, कोई माइग्रेशन का कोई काम आपका अगर नहीं बन पा रहा था, तो वो भी बनेगा। और आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को काफ़ी ना एक्सपेंड कर रहे हो, आपके करियर में काफ़ी एक्सपेंशन देख रहे हो निरंतर, क्योंकि पैशनेट बहुत हो ना आप अपने काम को लेके, एक पैशन बहुत रहेगा आपके अंदर अपने काम। तो आपके ना इतने पेंटिकल बस पैसा पैसा देख रही हूँ मैं आपके लिए ना। यहाँ पे मुझे आपके लिए ना पैसा, मनी बहुत दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप्स थोड़े से अफेक्टेड रहेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप समय नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपकी ट्रैवल तो डेफिनेटली है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल, किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करने का सोच रहे थे, तो श्योरली वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और आप वर्क की वजह से, अपने काम की वजह से भी काफ़ी मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेशन तो है यहाँ पे,
जो पहले भी बोला था कि कोई रिलेशनशिप तो एंड होगा, फिर एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, एक रीबर्थ है, एक नए तरीके से आप जियोगे आगे। तो किसी का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिख ही रहा है मुझे। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर एक्वेरियस। आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है एक्वेरियस। लास्ट शफल। वो शफल करना ही बहुत टफ होता है इन कार्ड्स को। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखते हैं और क्या आ रहा है। आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने जीवन में, कुछ आप ऐसा करने वाले हो जो आपने आज से पहले नहीं किया था, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। और स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे। एकदम अचानक से पैशनेट रहोगे ना, अचानक से कभी बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, अचानक से कभी बहुत हेट। तो किसी के लिए हेट भी हो सकती है और किसी के लिए प्यार भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। मतलब देखो आपको ना कुछ तो फैसला लेना, आप इनडिसाइसिव हो सकते हो कि फैसला नहीं ले पा रहे, कहीं पे कन्फ्यूजन वाला है, तो उसमें आपको ज़रूर फैसला लेना है। डीलिंग विद रिलेशनशिप फॉर अ वुमेन, और ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है, कोई ऐसी वुमेन जिसके भूरे बाल हों या सफ़ेद बाल हों, ग्रे बाल हों, ऐसी वुमेन का रोल आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं, बस दरवाजे पे खड़ी हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। फैमिली मैटर्स, आपके परिवार में कुछ ना कुछ होगा और जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फैमिली मैटर्स। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत बड़ी और इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट करना है आपको, बहुत ज़रूरी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दो, आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑनर और रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है आपके काम की वजह से, कुछ इज्जत मिलना, नाम बढ़ना, नेम फेम बढ़ना, ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। और बास्केट का है रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड मिल रहा है आपके काम का, आपके हार्डवर्क का, आपको रिकॉग्नाइज मिलेगा, फेमस हो सकते हो, कोई ट्रॉफी मिल सकती है, कोई न्यूज़पेपर में आपका नाम आ सकता है, आपको लोग सराहेंगे, आपको जानेंगे, तो एक फेमस होने वाली एनर्जी दिख रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि अचानक से फॉलोअर्स बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ है पीरियड है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, बहुत सारा पैसा देख रही हूँ, प्रॉपर्टी, गाड़ी वाड़ी सब देख रही हूँ मैं आपके लिए। तो ये है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। साथ में एक डार्क वुमेन, मतलब कोई सावली वुमेन आपकी लाइफ में, या ब्लैक वुमेन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल औरतों का दिख रहा है मुझे। टावर वुमेन भी आ रहा है, मैंने बोला ना आप सॉलिड फाउंडेशन बनाओगे, सक्सेस विद एफर्ट्स, आप अपना खुद का घर बना सकते हो, कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हो, बहुत अच्छा एक फाउंडेशन आपकी मैं बहुत स्ट्रांग होते हुए देख पा रही हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए, कमाल की हैं, और ये आपके करियर के लिए है। रिलेशनशिप पे ध्यान ना दे करके आपको ज़्यादा ना करियर पे ध्यान देना है। मतलब जो हो रहा है रिलेशनशिप में वो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में आप अपना सारा करियर ही ख़राब कर लो, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तब तो ध्यान दीजिए, ध्यान रखो अपना, उनको भी वक्त दो टाइम पे, लेकिन थोड़ा ना पॉजिटिव तरीके से, मतलब करियर मत ख़राब करना। बस कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे करियर आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। गाइडेंस देने पहले मोनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं और जेमिनी, एक्वेरियस आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जाइए ट्रैवल करके आओ, ट्रैवल करने का है, थोड़ा सा काम से बाहर निकल के, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत सारे बदलाव देख रहे हो, वही सेम चीज़ें आई हैं। यू एंड योर लव वन आर सेफ, ठीक है, आप और आपका परिवार सेफ है, तो टेंशन मत लेना, पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, पावरफुल। चलिए देखते हैं महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो आपको आपके 2025 के लिए फॉर एक्वेरियस। आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं महादेव। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, ठीक है। आदि योगी शिवा द रिवर्स ओरिजिनेटर ऑफ योगा,
रिवर्ड ओरिजिनेटर ऑफ योग बैकॉन्स यू टू कमेंस योर जर्नी इनटू द प्रैक्टिस ऑफ योग। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपको 2025 में अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, योगा करने की, वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली योगा ज़्यादा करो जिससे कि आपकी मेंटल स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस रहे। आपका हो सकता है वजन बढ़ गया हो या हेल्दी ना हो, तो आपको योग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ना बिजी रहोगे काम में, तो अगर आपने योग अपना ऐड नहीं किया, कोई एक्सरसाइज ऐड नहीं किया, तो आपका वज़न बढ़ सकता है इस साल। ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ में भस्मासुर मिसयूज़ ऑफ पावर, इसका कार्ड है इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग। देखो, अगर आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कुछ पावर्स अगर आपको मिलेंगी, तो आप उसको कम्युनिटी के, समाज के अच्छे के लिए यूज़ करना। सेल्फिश और एरोगेंट आप मत बनना, लोगों का भला करना, अदरवाइज आपसे वो पावर्स ले ली जाएंगी, ये महादेव कह रहे हैं। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको इस पूरे टाइम पीरियड में 2025 में आपको अपने अंतर मन की सुननी है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ये कार्ड आपको बोलता है कि भगवान ने आपको एक ऐसी विजडम दी है, एक ऐसी ताकत दी है, ठीक है, जो गॉड शिवा ने ही आपके अंदर दी है। वो ताकत है एक इनर विजडम की, एक साइकिक एबिलिटीज़ दी है, एक इंट्यूशन पावर दी है, ठीक है, उसको ज़रूर सुनो। आप ब्लेस्ड हो अपनी इंट्यूटिव पावर्स के लिए, और आप उसका हेल्प लेके बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हो। तो बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो सकते हैं, या बिजनेस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो सकते हैं, या टैरो, या कोई भी रेकी वेकी, कुछ भी ऑकल्ट फील्ड का कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो, ठीक है। और भगवान ने आपको वो एबिलिटी दी है, आपके पास ये पावर्स हैं, तो आप इसका यूज़ करके समाज की भलाई करना, ना कि उसका मिसयूज़ करना। बिजनेस के साथ साथ और जॉब के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो कर रहे हो करियर में वो तो कर रहे हो, बट आप साथ के साथ ऑकल्ट में भी अपना हाथ आजमा रहे हो, और उससे लोगों को बहुत गाइड कर रहे हो, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है एक्वेरियस। आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग इसको फुल टाइम बना लेते हैं, कुछ लोग इसको पार्ट टाइम रखते हैं, बट फिर भी लोगों की मदद कर पाते हैं। जैसे मेरा ये फुल टाइम वर्क है, बट आप इसके साथ साथ कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपना एक मेन करियर जो है वो तो है, उसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी आप करके लोगों को बहुत गाइडेंस देने का काम कर सकते हैं। और हो सकता है आप ये सब सीखें इस साल, किसी कोर्स में एनरोल कराएं, आपका मन करे अचानक से कि मुझे भी ये करना चाहिए, कि मैं अपने उस काम के साथ साथ थोड़ा वक्त यहाँ भी दे पाऊँ, तो ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है। तो ये है एक्वेरियस आप लोग की रेस्ट ऑफ 2025 की रीडिंग, जो कि बहुत कमाल की है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा रिलेशनशिप का आप लोग ध्यान रखना। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूँगी, जुलाई मंथ की रीडिंग आने वाली है बहुत जल्दी। और मेरे को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। और साथ में मेरा पेज है महादेव रंग ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी और इंसाइट्स मिलेंगे, मेरे लाइफ से रिलेटेड पर्सनल चीज़ें और भी अपडेट्स वगैरह मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।